एक गांव में एक गरीब खानदान रहता था। इनकी माँ नेक और अच्छी औरत थी। बहू बहुत चालाक और लालची औरत थी। माँ और दो बेटियां आपस में बात कर रही। मम्मी, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। हाँ बेटी, जरूर अब डॉक्टर बनूं। फिर अब गांव के लोगों की मदद करोगी। कुछ टाइम बाद आपकी बहन की शादी होगी। फिर वो अपने घर जाएगी। अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे कोई शौक नहीं शादी की। अच्छा बेटा, जैसे आप बोलो। शादी नहीं करनी तो ना करो। उसका एक बेटा था जिसकी बीवी हर रोज घर में लड़ाई करती और अम्मी जी को बातें सुनाती। अम्मी, आप सारा काम मुझसे क्यों करवाती हो? बेटी, मैंने आपको कब बोला कि आप सारे काम करो? अब घर में अचानक एहसन आ जाता है। शमाइला, तुम अम्मी से ऐसे बात क्यों कर रही हो? आप भी अम्मी के तरफ हो जाते हो। आपकी अम्मी मैजे से सारा दिन काम करवाती हैं और अपने बेटियों को महारानी बनाकर रखा है। अम्मी, शमाइला की बात सही है। अब बेटियों से काम नहीं करवाती। बेटी, मैंने आपको कब बोला कि आप सारे काम करो? तुम ऐसे क्यों करती हो हमी के साथ? अगर अब खुश नहीं हो तो अपने घर चली जाओ। एहसन अपनी अम्मी से बहुत नाराज हो जाता है। अगली सौ पर शुमाला और सनम की लड़ाई हो जाती है। हर टाइम मुझसे सारा काम करवाती हो और नाम फिर अम्मी को अपना करती हो कि सारे काम मैंने किए हैं। तो सारे काम मैं ही तो करती हूँ। जब एहसन घर आता है तो सारी बात सनम बता देती है, कैसे उसकी बीवी ड्रामे करती है, जिससे शुमाइला खफा होकर अपने अबू के घर चली जाती है। एहसन की अम्मी मुझसे सारे घर के काम करवाती है। शुमाइला की अम्मी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं और जाके शुमाइला के अबू से बात करती हैं। क्या बात है आज? तो फिर गुस्सा हो सब खैरियत? ही अब की बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। वो औरत हमारी बेटी से सारा दिन काम करवाती है और बातें सुनाती है। ये बातें हर घर में होती हैं, इतना गुस्सा ना किया करो। नहीं, मुझे अपने बेटी के लिए अलग घर चाहिए। अभी एहसन की अम्मी जिंदा है, वो ये सब नहीं करने देगी। शुमाइला अपने घर में नाराज होकर बैठी होती है कि बेटी, अब शुमाइला से क्यों लड़ती हो? देखो, वो नाराज होकर घर चली गई। उम्मी जी, मैंने क्या कर दिया? वो खुद झूठ बोलकर घर से चली गई, क्योंकि भाई को भी मालूम है। अभी तो सारा काम घर का शबनम और सनम करती है, लेकिन एहसन उदास सा रहता है और अम्मी से खफा रहता है। एक रात अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और मर जाती है और घर में एक भाई और दो बहनें रह जाती है। देखो भाई, अम्मी को क्या हो गया। मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। हाँ, मुझे भी अम्मी के बगैर घर अच्छा नहीं लगता। अम्मी के बगैर घर खाली सा लगता थे और भाई को बीवी लालच देती है कि ये घर आपका है, आपके बहनों का क्या काम, इनकी शादी कर दो और घर से निकलवा। और एहसन बीवी की बात मान लेता है, जिनको अम्मी का सपना था कि आपकी शादी हो जाए। नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी अभी। तो सनम बहुत छोटी है, अम्मी भी नहीं है, मैं कैसे उसको छोड़ के जाऊंगी? एहसन ये बात सुनकर सोचने लगा। अम्मी ने ये घर बेटियों के नाम करवाया होता है ताकि बेटियां घर में आराम से रह सके, लेकिन एहसन की बीवी उनको घर से निकलने की कोशिश करती है। तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? ये मेरे पति का घर है। हाँ, क्यों नहीं, ये मेरे भी भाई का घर है और अम्मी का भी। भाई कैसे भाई? ये मेरा पति का घर है। अब और आप लोगों का यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बात दोनों बहनें सुनकर खामोश हो जाती हैं और शबनम गांव के मुखिया के पास जाती है। मुखिया जी, घर में ये मसला चल रहा है और हर रोज भाभी तंग करती है और घर से निकलने की धमकियां देती है।
अच्छा, मैं आपके भाई के साथ मिलकर बात कर लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। एहसन बेटा, आपसे जरा काम है। जी मुखिया जी, क्या हुआ? बेटा, आज शबनम आई थी कि आपकी बीवी उनके साथ लड़ाई करती है और घर से निकलने की बातें करती है। अच्छा, तो ये बात है मुखिया जी, अगर आप मेरी मदद कर दे। बात दरअसल ये है कि अगर ये घर मेरे नाम कर दे तो अच्छा होगा। मुखिया जी ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ कि भाई की नीयत भी अच्छी नहीं। अगले दिन शबनम मुखिया के घर आती है और भाई सरफ का पता करती है कि क्या बोला। मुखिया शबनम को सब कुछ बता देता है कि आपका भाई भी अच्छा इंसान नहीं है, वो बीवी की बातों में आकर ये सब कुछ कर रहा है। शबनम बेटी, मैंने एहसन के साथ बात की, लेकिन इसकी नीयत अच्छी नहीं है। वो बीवी की बातों में आ गया है। मुखिया जी अब की बना हमारा कोई भी नहीं है, अब हम क्या करें? बेटी, आपका भाई जो है वो तो घर की लालच में अब दोनों को घर से निकाल देगा। अच्छा अब मैं क्या करूं, कोई तो हल होगा। चलो बेटी, मैं कुछ सोचकर बता दूंगा। जी जरूर मुखिया जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। कुछ दिन बाद मोकिया जी। रास्ते में शबनम को मिलते हैं और बता देता है कि मेरे पास आपके मसले का हल है। जी मुखिया जी, जरूर जल्दी बता दीजिए, मैं परेशान हूं कि हमारा क्या होगा। जी बेटी, बात तो ये है कि मसला हल हो जाएगा। जल्दी ही क्यों, कि घर तो उम्मी जान ने आप लोगों के नाम किया है। घर के कागजात तो आपके नाम पर हैं, लेकिन मुझे तो यह मंजूर है कि आप लोग लड़ाई झगड़ा खत्म करो और एक साथ रहो, मिलजुल कर अच्छा होगा। मौकिया जी ओहसन को मिलने जाता है जी मुखिया जी, कैसे आना हुआ? और एहसन को सारी बात समझ आता है कि बहनें तो घर की इज्जत होती है, अब की बना उनका इस दुनिया में कोई नहीं। उनको घर से निकलकर ये लड़कियां कहाँ जाएगी। अब ही उनका सहारा हो, वक्त के साथ उनकी शादी हो जाएगी, पर सब कुछ अब का हो जाएगा। एहसन बेटा, आप लोग मिलकर रहोगे, आपका फायदा होगा। बिल्कुल। मुखिया जी, अपने तो अच्छी बात की जिसमें मेरी इज्जत का नुकसान था और मुझे इस बात का पता भी ना था। आप अपनी इज्जत का ख्याल रखा करो, आपकी बहन आपके बना कहाँ जाएगी। सही है मुखिया जी, अब की बात में मन लेता हूँ, दोबारा ऐसे नहीं होगा। एहसन मोकिया की बात सुनकर मान लेता है और एहसन को इस बात का एहसास होता है कि मैं गलत था और बीवी की बातों में आकर अपनी इज्जत का ख्याल भी नहीं आया जरा सा भी। और फिर मोकिया जी अपने घर की तरफ जाता है और एहसन उसकी बीवी और शबनम और ओनम सारे एक घर में मिलकर रहते हैं।